बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। चूँकि बड़ी ईद आने वाली है और हम लोग एक ही तरह का गोश्त खाकर तंग आ जाते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए ऑथेंटिक पेशावरी नमकीन रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जिसमें आपको गोश्त की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, जो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा और आसान लगेगी। तो आए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बकरे की एक दस्ती ली है। आप लेग पीस भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से साफ करके बड़े बड़े पीसों में काट लेंगे। अच्छा रोस्ट बनाने के लिए हम बड़े पीस का ही इंतखाब करेंगे, क्योंकि बड़े पीस का अपना ही मज़ा होता है। अब हम गोश्त के पीसेस को अच्छे से नमक लगा के 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए और गोश्त का पानी भी खुश्क हो जाए। ऑयल हमारा ठंडा ही है। अब हम एक एक पीस करके अपने ऑयल में रखते जाएंगे ताकि हमारे हाथ ना जले और घी हमारे हाथों पे ना गिरे। जब हम गोश्त अंदर डाल देंगे, आग को मीडियम पर रखेंगे और गोश्त को अच्छे से पका लेंगे। जब एक साइड से पक जाए और फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। दोनों साइडों से जब अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। ज़्यादातर लोग फ्राई नहीं करते, इसलिए गोश्त की स्मेल आती है। अब मैं इसको झटपट से तैयार करने का तरीका बताऊंगी। एक प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें सबसे पहले आलूओं की तह लगा लेंगे। तकरीबन मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और मोटे साइज में काट लिए हैं। अब गोश्त के पीसों को एक एक करके फैला के रख देंगे। अब 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। 3 अदद प्याज मैंने लिए हैं मोटे कटे हुए, वो भी डाल देंगे। प्याज़ों को भी अलग-अलग फैला कर रख देंगे। 4 से 5 अदद रफली कटे हुए टमाटर, वो भी इसी तरह फैला देंगे ऊपर से। 1 गट्ठी लहसुन की धोकर वो भी रख देंगे और इसी तरह अदरक बड़े पीसेस में कटा हुआ वो भी डाल देंगे। और इसी तरह कुछ सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और इसमें नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी हस्बे ज़रूरत डालकर इसको बंद कर देंगे। कुकर की सीटी जब बोलना शुरू हो जाए तो तकरीबन आपने 15 मिनट के लिए इसको वेट देना है और फिर इसको खोल देंगे। चेक कर लेंगे कि गोश्त गल चुका है कि नहीं। रोस्ट में गोश्त अच्छे तरह गला होना चाहिए। रोस्ट में जितना गला हुआ गोश्त होगा उतना ही अच्छा लगेगा, तो आपने इसको अच्छी तरह से गला लेना है। अब हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से निकाल लूँगी और मैं इसको एक प्लेट में सर्व करूँगी। आप इस ईद पर ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।